बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। फोर्थ पिलर टीवी यूएसए के लिए मैं न्याज बालम हाजिर होता हूँ आपकी खिदमत में प्रोग्राम लेके। बीबीटी बालम बोलेगा, कोई बोले न बोले, बालम बोलेगा। अजनब, पीटीआई का जलसा लाहौर में बहुत सुना करते थे, बड़ा शोर हुआ करता था और बिलखुसूस केपीके के वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर वो बड़ी जो है बकौल मुस्लिम लीग नून की मकामी क़यादत के सीनियर मिनिस्टर पंजाब की मरियम औरंगज़ेब साहिबा, अता तारड़ वफाकी वज़ीर, तमाम जो नून लीग की क़यादत है अब वो इनका तमाशा बना रही है और वो कह रहे हैं कि जलसा गाह बिल्कुल खाली थी और ये बड़के बहुत मारी इन्होंने, मगर अवाम ने इन्हें मुस्तरद कर दिया है। पीटीआई की क़यादत को लोग ढूंढते रहे। अली अमीन गंडापुर तमाम रास्ते पंजाब की वज़ीर आला मरियम नवाज साहिबा ने एक रोज़ कबल ही तमाम इंतज़ामिया को शहर की हवाले से जो है हिदायत जारी कर दी थी कि कोई रास्ता बंद न किया जाए और जलसा जो है वो मुकम्मल सपोर्ट उन्हें की जाए, जो रिक्वायरमेंट हो उनकी, जो ज़रूरत हो वो पूरी की जाए, कोई रास्ते बंद ना किए जाएं, कोई चौक बंद ना किए जाएं और पूरा लाहौर, तमाम मरकज़ी इलाके, तमाम सराउंडिंग एरियाज, लाहौर के तमाम रास्ते खुले रहे और मीडिया के मुताबिक कहीं कोई हुकूमती रुकावट जो है वो नज़र नहीं आई। लेकिन इसके बावजूद शहर भर में ना पीटीआई के झंडों की कोई बहार नजर आई, ना काफिले कोई बड़ी तादाद में नजर आए और बकौल नून लीग की क़यादत के बहुत गिने चुने लोग जो है वो पंजाब भर से आए और सिंध से तो हलीम आदिल शेख के लिए कहा जा रहा है कि वो कोई 60 लोगों को लेके पहुंचे। केपीके के वज़ीर आला 2 बजे जो है वो रवाना हुए, बकौल मरियम औरंगज़ेब साहिबा के पेशावर से 2 बजे रवाना हुए हैं और वो शाम 6 बजे तक जलसा गाह नहीं पहुंचे। अव्वल तो उन्होंने इतराज़ किया कि 2 बजे क्यों निकल रहा है एक शख्स, अगर उसे जलसा गाह में संजीदगी से पहुंचना था और खिताब करना था और उसे तो बड़े ढोल बाजे लेके आना था और लाहौर पे यलगार करनी थी, फिर एक शख्स जो है वो क्यों इतना ताखीर से निकला और फिर जलसा खत्म हो गया और वो जलसा गाह नहीं पहुंच सका। तो इससे उनकी संजीदगी का पता लगता है। दूसरी जानिब नून लीग की क़यादत और बहुत सारे जो है इल्ज़ामात उन पे आयद कर रही है, लेकिन इस तमाम शो में पीपल्स पार्टी खामोश है और वो किसी किस्म का, यानी अब ये एक मौला जट और नूरी नत आमने सामने हैं और बीच में कोई सपोर्टिंग कैरेक्टर जो है इनकी जानिब से भी। हालांकि पिछले दिनों हमने अली अमीन गंडापुर के हवाले से सिराज दुरानी साहब का एक बड़ा भड़कता और फड़कता हुआ बयान जो है वो सामने आया था और उसमें उन्होंने उनकी जुल्फों के तराशने की भी बात की थी कि किस तरह से सिंध के एक SHO ने इनकी दराज जुल्फें जो है वो तराश दी थी और तमाम वो इसमें इंटरफेयर तो उन्होंने किया था, लेकिन अली अमीन गंडापुर की जानिब से भी कोई जवाब नहीं आया उनके हमले का, ये लफ्जी गोलाबारी का कोई उस तरफ से उनको भी डायरेक्ट जवाब नहीं दिया गया। हाँ, फैसल करीम कुंडी वहाँ बैठे हैं पेशावर में गवर्नर केपीके बन के, तो फैसल करीम कुंडी से चल रही है अली अमीन गंडापुर साहब की। पिछले दिनों उन्होंने कहा था जी ये वेला मुंडा है और हमें से जो है ना इज्जत रास नहीं आ रही तो गवर्नर हाउस से उठा के बाहर फेंक देंगे। गुज़िश्ता रोज फैसल करीम कुंडी ने भी कहा कि भाई मेरे गवर्नर हाउस में 2 पिंजरे खाली हैं, सॉरी पिंजरे खाली हैं। अच्छा, 2 पिंजरे मैं नहीं समझा, अली अमीन गंडापुर फर्द वाहिद है, एक आदमी है, 2 पिंजरों की बात क्यों की है गवर्नर साहब ने, कि जरा ये भी वाज़ेह कर दीजिएगा फैसल करीम कुंडी साहब कि 2 कमरों से क्या मतलब है, आप दूसरा इशारा किस तरफ है। अच्छा, ये तमाम मामला जो है मैं इसको बड़ा सीरियसली ले रहा हूँ। लाहौर में जो पीटीआई का जलसा हुआ, मीडिया, तमाम मीडिया, इसमें मैं ऐसे मीडिया को भी देख रहा हूँ कि जो नून लीग का मुखालिफ है और पीटीआई को सपोर्ट करता है, वो भी कल इस बात की निशानदही करता रहा सारा दिन कि पीटीआई का जलसा जो है वो लोगों से खाली है। अच्छा, फिर उन्होंने अपनी रिवायत कायम रखी है कि जब जलसा ख़त्म हो गया उसके बाद में अली अमीन गंडापुर साहब भी आए, सलाम किया और कारकुनों से जो मौजूद थे वहाँ पे, अव्वलन तो जलसा गाह खाली हो चुकी थी, मगर जितने लोग मौजूद थे उन्होंने कहा जी मैं आया हूँ लाहौर को सलाम करके जा रहा हूँ। लेकिन ये मीडिया पे रिपोर्ट्स है कि कारकुनों का तोड़ फोड़ और डंडे लेके आना और डंडे चलाना, गाड़ियों के शीशे तोड़ देना, इश्ताहाल दिखाना, ये ज़रूर मैं यहाँ वफाकी हुकूमत से भी
लेकिन यहाँ चूंकि अब ये लाहौर की बात कर रहा हूँ, लाहौर के जलसे की बात कर रहा हूँ, मरीम नवाज साहिबा से। ठीक है, आपने सियासी शऊर का और सियासी बुर्दबारी का मुजाहरा किया, पीटीआई को फ्री हैंड दिया और इंतजामिया को तमाम तरीके से उनकी हेल्प करने के लिए कहा और जलसे को कामयाब करने के लिए अपनी तरफ से कोई हर्डल ना खड़ी करने का कहा। बहुत अच्छा किया आपने, सियासी बुर्दबारी का मुजाहरा किया। मगर ये जो सिलसिला है, एक तो जैसे उस बुखारी गुज़िश्ता रोज़ बात कर रही थी कि डू और डाई का हरगिज़ जो है वो जुमला इन जलसों में नहीं होना चाहिए और लोगों को मरने मारने की तरफ राग़िब नहीं करना चाहिए। इसी तरह से ये जो इश्ताल है, ये जो तोड़ फोड़ है, इसकी भी इजाज़त नहीं होनी चाहिए। देखिए, आपने सियासी जलसा किया है, आप जो भी मामलात हैं उनको अमन के दायरे में रहकर आप कीजिए। गुस्सा जो भी है उसको तरीके से बाशऊर लोगों की तरह से अपने गुस्से का इजहार करें। लेकिन चूँकि एक ख़ास तबका है जो पीटीआई को सपोर्ट करता है और उनका तरीका, उनका वतीरा, उनकी मीरास है ये कि इश्ताल में हो के फिर वो हर कानून से बालातर हो जाते हैं, कानून को हाथ में लेते हैं, तो इसकी हरगिज़ इजाज़त नहीं होनी चाहिए और इस पर सख्ती से कानून जो है उसका निफाज होना चाहिए। मुश्तहिद लोगों के लिए जो कानून हाथ में लें उनके ज़रूर उनको आहनी हाथों से निपटना चाहिए और ये सिर्फ लफ्जी और बयानबाजी की हद तक ना हो, बल्कि उनसे आहनी हाथों से निपटा जाए। किसी भी जमात के कारकुनान हो, कोई भी पार्टी हो, कोई भी सियासी जत्था हो, ग्रुप हो, कानून हाथ में लेने की इजाज़त नहीं होनी चाहिए, तोड़ फोड़ की इजाज़त नहीं होनी चाहिए, शहरियों की इमलाक को नुकसान पहुँचाने की किसी को इजाज़त नहीं होनी चाहिए। बीबीजी, बालम बोलेगा, कोई बोले ना बोले, बालम बोलेगा। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।